नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मस्कुलर डिस्ट्राफी बीमारी से ग्रस्त बच्चों के अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। पूरे प्रदेश से आए इस बीमारी से ग्रस्त बच्चों के अभिभावक अंबाला कैंट फव्वारा चौक पर इकट्ठे हुए और फिर वहां से शहर के मुख्य बाजारों में प्रदर्शन किया। बच्चों के अभिभावकों के हाथों में बैनर थे जिस पर लिखा था, हम बच्चों की एक ही मांग, जीवन दान, जीवन दान। इस बीमारी की अभी तक भारत में नहीं है कोई दवाई। हरियाणा में अभी तक नहीं है इस बीमारी का कोई डॉक्टर। अभिभावकों की सरकार से अपील है कि इस बीमारी की दवाई मंगाकर बच्चों को जीवन दान दिया जाए। थोड़ा टाइट यहाँ आ जाओ, इधर जगह है, देखो कितनी जगह है। आगे हो जाओ, खाना दे देंगे तेरे को, नाश्ते को खाना रेडी कर। इधर आ बेटा, इधर आ। मेरा नाम सुंदर सिंह है। बताओ क्या हुआ? मेरा नाम सुंदर सिंह, मैं भिवानी से। ये मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा बेटा है 12 साल का जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी से ग्रसित है। अभी तक जितने भी हमने पूरे हरियाणा से जितने भी प्रयास करा है, विधानसभा में भी उठाया है मुद्दा, वहाँ भी क्वेश्चन आवर में किया है, बट अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन निकलता दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक पेरेंट्स भी लाचार थे क्योंकि मेडिसिन ही नहीं थी। बट अभी क्या है, मेडिसिन अवेलेबल है फॉरेन में, विदेश में। जब विदेश में मेडिसिन हो सकती है तो यहाँ पे रिसर्च क्यों नहीं हो रही? हमारे क्वेश्चन सीधे हैं। अगर गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बहुत टाइप की है ये रेयर डिसीज में, अभी तक इस पर कुछ बजट ही नहीं आ रहा है कुछ भी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, बार बार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बाहर जो मेडिसिन अवेलेबल है उसको मंगाएं, अभी लगवाएं। और जो इंडिया में 18 इंस्टीट्यूट कर रहे हैं रिसर्च, उनको गवर्नमेंट प्रोत्साहित करे, उनको फंड दे ताकि वो अपने जल्दी से जल्दी कर सकें। जो बच्चे मर रहे हैं वो जी पाएँ, क्योंकि उन्हें भी अधिकार जीने का है। और ये जो मुहिमें सिर्फ यहाँ अम्बाला नहीं हो रही, हरियाणा में नहीं हो रही, हर स्टेट में हो रही है। आज 6 तारीख को, 6 फरवरी को पूरे देश में स्टेट वाइज हो रही है। आने वाले टाइम में हम जंतर मंतर पर धरना करेंगे पूरे इंडिया से जाके। तो ये हमारा मेन मुद्दा है। की बात करें, 150 पेशेंट हैं जिनका डाटा है, जिनको पता ही नहीं है, जो जुड़े ही नहीं है। आज की डेट में तो अब थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन है तो पता चल रही है, अब तक तो पता ही नहीं चलती थी। बहुत ज़्यादा इसका डेथ रेशियो है, 100 से ऊपर ज़्यादा पेशेंट की डेथ हो चुकी है हरियाणा में। ऑल इंडिया में अगर बात करें, हर साल 5000 बच्चे ऐसे होते हैं। अगर टाइम रहते, अगर इसका इलाज हो या पहले ही चेकअप हो जाए, टेस्ट हो जाए, तो इस टाइप की बीमारी शायद हो भी ना। नाम सुशीला, मैं नारायणगढ़ से हूँ। और मैं सन 2021 से आ रही हूँ अनिल स्वास्थ्य मंत्री के पास, और उसने हमारे बच्चे को कहा, जैसे कि हरियाणा में 21 SMA के बच्चे हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अलग हो गया, SMA अलग हो गया, तो उसके लिए उन्होंने हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्टिकल भी छपे हैं यहाँ। तो उसने कहा था अभी हम इन बच्चों की जान बचाएंगे। अभी तक 2 साल हो गए हैं, पर अभी तक मेरे बच्चे को 3 दवाइयाँ हैं, स्पिनराजा,
रिस्टीप्लाम, एक 16 करोड़ वाली दवाई, कोई भी दवाई अब तक मेरे बच्चे को नहीं मिली है। देखो, जब अगर दवाई है तो सरकार को बच्चों को दवाई दिलवानी चाहिए ना। तो हम कहाँ जाए? इतना बड़ा बच्चा है मेरा, 21 साल का हो गया, मैं अकेले उठाती हूँ, उसको लैटरिन बाथरूम कराती हूँ। बता मेरे बस की क्या बात है? मेरे पास इतना नहीं हो सकता। हम सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अभी कि हमारे बच्चों की जान बचाई जाए। बस एक ही नारा, इन बच्चों की जान बचाई जाए। इनका भी दिल करता है जीने के लिए, इनको भी कामयाब होने के लिए। देखो, सब बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं, क्या हमारा बच्चा सब बच्चों की तरफ देखता है? अभी मैं भी कल दौड़ूं, कुछ काम करूं, अपने माँ बाप का सहारा बनूं, और कोई रोजगार भी नहीं है अब तक। कैसे दवाई, हम 72 लाख रुपए की एक साल की दवाई है इस बच्चे की, कैसे ले सके हम? मेरा नाम रवि प्रकाश है, मैं चरखी दादरी से हूँ। मेरा बेटा का नाम है आदित्य प्रकाश, उसको DMD है। मैं एक नॉर्मल बच्ची की तरह से उसको चेकअप करवाने के लेके गया था भिवानी में। वहाँ मेरे को पता चला कि मेरे बेटे को एक रेयर डिजीज़ है। पहले तो मेरे को भी समझ नहीं आया, क्योंकि इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। 2 साल तक मैंने कहीं उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, लेकिन धीरे से मेरे को पता चला कि इसका PGI में है इलाज, मतलब ट्रीटमेंट होता है इसका। हम वहाँ लेके गए, डॉक्टरों से मैंने उनको भी दिखाया। उसके बाद हमने अनिल विज जी को विज्ञापन सोचा था, दिया है। हमने उनसे डिमांड रखी थी, जो बाहर देशों में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। और हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमारे हरियाणा में एक डॉक्टर भी नहीं है इस चीज़ का, जो पर्टिकुलरली टेस्ट करके बताए। उसके लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है, चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हमारे हरियाणा में कोई है नहीं। अनिल विज जी को हम बता चुके हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रही है हमको। अब ये बताइए, हमारा बेटा 2 साल 3 साल तक अच्छा चलता है और आने वाले 20 साल तक वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। उस बाप माँ परिवार की तरफ आप देखिए, उस परिवार में क्या बीतती होगी, जिसको ये पता है कि तेरा बेटा जिंदा रहना ही नहीं है।